आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाई गई होली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। आज मनाया जा रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस। जागरूकता के लिए किए जाएंगे कई आयोजन। भारत ने हासिल की नई उपलब्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त वृद्धि। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज मुंबई में। अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली कल पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार का उत्साह, उमंग और उल्लास राज्य के हर शहर, गांव के हर कोने में दिखाई दिया। रंगों में सरोबार नागरिक कल सुबह से ही इस पर्व का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल सुबह भोपाल में जबकि शाम को उज्जैन में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में आयोजित होली के रंग साधु संतों के संग कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन और प्रदेश के अन्य धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी की जा रही है। हम संपूर्ण प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। दूध उत्पादन पर बोनस भी दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने साधु संत महंतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री निवास में होली पर मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि परमात्मा करे कि हम सबका परस्पर प्रेम और सौहार्द निरंतर यूं ही बढ़ता रहे। हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे आपसी भाईचारे को और मजबूत करें तथा सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उज्जैन की कालिदास अकादमी में एक अन्य कार्यक्रम विक्रमोत्सव में मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर बड़े पुरस्कार की घोषणा भी की। इस विक्रमादित्य की नगरी से इस बात को जवाबदारी से कहना चाहूंगा, विरासत में विक्रमादित्य हमको याद आते हैं तो विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार 21 लाख का करने वाले हैं हम, जिसको चालू करके पुरस्कार दिया जाए। खंडवा जिले के आदिवासी विकास खंड खालवा में होलिका दहन के बाद से 5 दिवसीय फाग उत्सव प्रारंभ हो गया है। इस उत्सव के दौरान ढोल धमाकों के साथ होली के गीतों पर युवा उत्साह से नृत्य करते हुए एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं। आदिवासी बाहुल्य खालवा में होली पर गोंड एवं कोरकू समुदाय द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान आदिवासी कलाकार आकर्षक वस्त्र धारण करके फगवा गीत गाकर नृत्य करते हैं। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और उनकी सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनके अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय है सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। इस मौके पर मध्य प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री वैष्णव तिरुवल्लुर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे हाइपरलूप पॉड का भी दौरा करेंगे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT थायूर परिसर में टीम के साथ बातचीत करेंगे। श्री वैष्णव नवाचार केंद्र भी जाएंगे। विदिशा जिले में होली के दिन खास और समाज के लिए मिसाल साबित होने वाली खबर सामने आई है। जिले में होली और जुमा एक ही दिन पड़ने पर अमन और मोहब्बत का बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने होली के जुलूस का स्वागत फूल बरसाकर किया और दुनिया को दिखाया कि विदिशा का दिल हर रंग से रंगा हुआ है। विदिशा मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष सोहेल बबलू ने कहा कि आज भी हमने यही दिखाया कि यह शहर अमन और भाईचारे का प्रतीक है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 15 अरब 26 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। यह 6 खरब 53 अरब
$96 करोड़ से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार भंडार की प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 13 अरब 93 करोड़ से अधिक बढ़कर 5 खरब 57 अरब 28 करोड़ से अधिक हो गई हैं। पिछले सप्ताह स्वर्ण भंडार भी 1 अरब डॉलर से बढ़कर 74 अरब 32 करोड़ से अधिक हो गया है। इसके अलावा विशेष आहरण अधिकार 21 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 18 अरब 21 करोड़ तक पहुंच गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक की स्थिति 6 करोड़ 90 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 14 करोड़ से अधिक हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य एवं बैतूल सांसद दुर्गादास उइके आज बैतूल जिला चिकित्सालय को प्राप्त चिकित्सकीय उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने CSR पहल के अंतर्गत शासकीय जिला चिकित्सालय बैतूल को 97,59,431 रुपये लागत के चिकित्सकीय उपकरण प्रदान किए गए हैं। चिकित्सकीय उपकरणों में वीडियो एंडोस्कोपी मशीन, इकोकार्डियोग्राफी मशीन, TMT मशीन, रोटी मेकर मशीन एवं मर्चुरी कैबिनेट शामिल हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया जारी है। आगरमालवा जिले में गेहूं खरीदी का कार्य 15 मार्च से 5 मई 2025 तक किया जाएगा। इसके लिए जिले में 22 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति एवं आदेशों का पालन उपार्जन संस्थाओं, गोदाम संचालकों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैग लेनिंग की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 मैच में से 5 मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अंक तालिका में शीर्ष पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। दिल्ली कैपिटल्स का यह लगातार तीसरा फाइनल है। टीम अभी तक चैंपियनशिप नहीं जीत सकी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल में एक सप्ताह से चले आ रहे भगोरिया का रंगारंग समापन हो गया। आदिवासी संस्कृति के लोक पर्व माने जाने वाले भगोरिया का धुरेंडी पर गलचूल मेलों के साथ समापन हुआ। कल धार जिले के तिरला, दसई, भोपावर सहित अनेक स्थानों पर गलचूल के मेले और भगोरिया मेले लगे। गलचूल के मेलों में आदिवासी समाज की परंपरा अनुसार मन्नतधारियों द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर कंडे की धधकती आग में चलकर और कई फीट ऊंचे मचान पर घूमकर परंपरा का दिन में निर्वहन किया गया। राज्य के उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास शौर्य, पराक्रम और ज्ञान का रहा है। भारत के पास अपना आर्थिक चिंतन एवं दर्शन रहा है, इसलिए भारत समृद्धशाली और सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत अपने ज्ञान और विज्ञान के आधार पर विश्व मंच पर सिरमौर था और विश्व गुरु की संज्ञा से सुशोभित था। उन्होंने कहा कि भारत का ज्ञान हजारों साल पुराना है, जो आज विश्व भर में सर्वत्र झलक रहा है। भारतीय ज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यपूर्ण रूप से समाज के समक्ष रखने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सही तथ्यों के साथ भारतीय इतिहास में किए गए छल से मुक्त होने का अवसर दिया है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि ग्रीष्मकालीन मूंग फसल पर पैराक्वाट एवं ग्लाइफोसेट का उपयोग न करें। किसान कम से कम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें। खंडवा के कृषि उपसंचालक केसी वास्कले ने कहा कि फसल में अनुशंसित मात्रा में रसायनों का छिड़काव करें एवं रसायनों का अंधाधुंध उपयोग करने से बचें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे अत्याधुनिक लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे और पुलिस अकादमी की आवासीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री दोपहर में मिजोरम जाएंगे और असम राइफल्स बेस को आइजोल से जोखवसांग स्थानांतरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मीजल्स रूबेला निर्मूलन के लक्ष्य के तहत खंडवा में 16 मार्च खसरा दिवस के अवसर पर 17 मार्च से 22 मार्च तक विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित होगा। इस दौरान MR टीके से छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। मीजल्स रूबेला का पहला टीका 9 से 12 माह की आयु में तथा दूसरा टीका 16 से 24 माह की आयु में लगाया जाता है। शिवपुरी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक 19 मार्च को आयोजित की गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार के सुझाव, कठिनाई या अनिराकृत विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।